जब कोविड पीरियड था तो मैं घर वापस आया हुआ था। तो उस समय आई सॉ मूवी एलओसी कारगिल। तो फिर आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट। मतलब जो कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे, रणवीर चक्रवर्ती ने, तो मैं उनसे मोटिवेटेड हो गया। बहुत सारे टीचर्स थे लेकिन स्पेशली भीमडेव सर को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पहले मेरे से एनसीईआरटी सॉल्व कराया। फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरे को आईआईटी फाउंडेशन पे ले गए। तो मैं 8th क्लास में 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। दूरी मत बनाओ लेकिन इतना भी क्लोज़ मत रहो कि उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं था कि यूनिफ़ॉर्म पहनो तभी देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति तो कोई भी हो सकता है। डिफेंस में अलाउड नहीं था, फिर ट्रेनिंग फेज़ में फ़ोन्स नहीं थे। जब 2020 से यही सपना था कि मैं डिफेंस जॉइन करूँ एज़ एन ऑफिसर। तो टुडे आई हैव बिकम। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी टफ ट्रेनिंग हो, आप किसी भी चीज़ के पार चले जाओगे। अभी एन्जॉय करोगे तो बाद में तुमको पे करना पड़ेगा। और अभी तुम पे कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम बाद में एन्जॉय करोगे। लाइफ जो रिक्वायरमेंट है वो लेगा। तो या तो अभी दे दो या फिर बाद में। आजकल मतलब डिफेंस जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। तो मेरे को नॉलेज चाहिए। नॉलेज से मैं लीड कर सकता हूँ, मैं वॉरियर नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कुमार। हमारे दाहिने हाथ पे आप देख पा रहे हैं एक युवा बैठे हुए हैं जो कि अब एक सब लेफ्टिनेंट साहब हैं। हम इनको इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एनडीए क्रैक किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। जरा आप अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, परिवार का या कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैं परसौनी बटोली नाम का एक गाँव है, पहाड़पुर ब्लॉक में, जो पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बट मेरा एजुकेशन वगैरह सब कुछ बेतिया से हुआ है। और मेरे कहाँ से पढ़ाई की हैं आप? बेतिया में 10th 12th कहाँ सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने 10th पास करी है और 12th मैंने आर्य सॉई कॉलेज में एडमिशन था, नॉन अटेंडिंग क्लास। से? आप तो अब एनडीए क्रैक कर लिए, ठीक। तो एनडीए क्रैक करने के टाइम पे क्या कुछ लगा आपको कि कहाँ से प्रेरणा मिला था आपको एनडीए जाने का? जब कोविड पीरियड था तो मैं घर वापस आया हुआ था। तो उस समय आई सॉ मूवी एलओसी कारगिल। तो फिर आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट। मतलब जो कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे, रणवीर चक्रवर्ती ने, तो मैं उनसे मोटिवेटेड हो गया। तो मतलब एक मूवी ने आपकी लाइफ बदल दी, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह। और भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप एक युवा हैं। आज के जो पीढ़ी है, जेन जेड, जेन जी, जनरेशन जेड, उनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनरेशन जेड मीन्स आप मेरे को बताओ किस एस्पेक्ट में बोलना है मतलब। क्योंकि आजकल जो है, आप नेपाल का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। इसको देखते हुए क्योंकि आजकल जनरेशन जेड यानी जो सोशल मीडिया पे भ्रामक फैल रहा है, उसको लेकर। तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब बंदे क्या करते हैं कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहता है, कुछ करने को नहीं रहता है। जो बिहार में ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास उतना मतलब ऑफिस नहीं है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कंपनीज़ नहीं है, तो बंदे बहुत फ्री हैं। तो वो सोशल मीडिया को अपना लाइफ बना लेते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप जैसे नेपाल में सोशल मीडिया बैन करोगे, अगर आप इंडिया में बैन कर रहे हो, तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि अगर आप बैन कर रहे हो तो उनको कुछ देना पड़ेगा उसके, मतलब कि वो कहीं और एंगेज हो पाएँ। और नहीं तो आप सोशल मीडिया बैन कर दो और उनको मतलब कोई काम ना दो, तो फ्री होंगे तो ऐसा ही करेंगे। तो अगर आपको नेपाल वगैरह से अलग हटना है, तो आपको उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो उनको अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर आप सोचोगे कि कोई अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड ना करो और फिर सोशल मीडिया बंद कर दो ऐसे, तो फिर उनका अब वही काम है सोशल मीडिया पे दिन भर रहना, तो फिर वो ऐसा मतलब करेंगे जो नहीं। है, आज के युवाओं को आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखें। दूरी मत बनाओ लेकिन इतना भी क्लोज़ मत रहो कि उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। ऐसा रखो कि थोड़ा-मोड़ा बहुत है, ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो फिर भी आप नॉर्मल हो। आप जैसे सोशल मीडिया के भी ज़माना चल रहा है, झंझट यूज़ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं क्या? नहीं, क्या वजह है कि आप एक्टिव नहीं रहे हैं? डिफेंस में अलाउड नहीं था, फिर ट्रेनिंग फेज़ में फ़ोन्स नहीं थे। ट्रेनिंग कितने सालों तक किया आपने? 4 साल। 4 साल। अब जाकर के सब लेफ्टिनेंट बने हैं। हाँ, कैसा लग रहा है ये बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही सपना था मेरा। मतलब 2020 से यही सपना था कि मैं डिफेंस जॉइन करूँ एज़ एन ऑफिसर। तो टुडे आई हैव बिकम। अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आप और भी तरक्की करें। हालाँकि आप जो है, पढ़ाई के मामले में कैसा रहा आपका जीवन? पारिवारिक संबंध, क्योंकि आजकल जो है परिवार काफ़ी लोगों के जो है पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को, आगे भेज नहीं पाते हैं। प्यार-मोहब्बत में घर पे रख लेते हैं अपने बच्चों को। मतलब मैं बचपन से मतलब जब तक मैं 5th क्लास तक था, तो मैं इतना पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो फिर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। तो फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया, लाइक
मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, पापा वगैरह मतलब मैं एक बार इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं 4th क्लास आई थिंक में मैथ्स में फ़ेल था। हुँ, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कुछ नहीं बोला, फिर मोटिवेट किए, मेरे स्कूल चेंज किए, ट्यूशन चेंज कराई। फिर धीरे-धीरे मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ पेरेंट्स, फैमिली भी सपोर्टिव होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि मज़ाक उड़ाए। फिर टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, जैसे विमलेश गुरु जी थे एक, हुँ। मैं पहले से एनसीईआरटी सॉल्व नहीं होता था। बहुत सारे टीचर्स थे लेकिन स्पेशली विमलेश सर को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे से एनसीईआरटी सॉल्व कराया। फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरे को आईआईटी फाउंडेशन पे ले गए। तो मैं 8th क्लास में ही 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। क्लास में ही 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, आप कर लेते थे। अच्छा एनडीए में जो है, आपको जाने के पहले या जाने के बाद में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आया? एनडीए में जाने से पहले मतलब मैं घर का सबसे छोटा बेटा था, तो फिर सभी काफ़ी ख़्याल रखते थे। फिर ऐसा लगता था कि मैं किसी के बिना रह नहीं सकता ऐसे। अब मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट, मतलब मैं, मेरे को कहीं भी छोड़ दो मैं रह सकता हूँ, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर ही लूँगा। जब फिर पहली बार आप गए थे, तब कैसा लगा था आपको और आपके माँ-बाप को? मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स, भैया वगैरह सबके मैं काफ़ी क्लोज़ था, पूरे फैमिली काफ़ी क्लोज़ था। तो फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आ रहा था कि मतलब मेरे को पता है वहाँ जा रहा हूँ, 6 महीने तक आ नहीं पाऊँगा। पहले था तो दिन भर मम्मी कॉल करा करती थी, मतलब हुँ। 1 दिन में 3 बार तो कर ही देती थी। पापा आए थे 1 हफ्ते में वापस लेने कि चलो घर चलो। तो फिर अब मिल नहीं पाऊँगा 6 महीने, तो मतलब इमोशनल फीलिंग था, बट वो मेरा सपना था, फैमिली का सपना था। उसके लिए तो सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। अब आप सब लेफ्टिनेंट बन गए, ठीक? एक चीज़ बताइए नॉर्मल ज़िंदगी में अब जो है चूँकि एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी आ गई है, नॉर्मल जीवन को और उसके बीच में कैसे आप देखते हैं? नॉर्मल ज़िंदगी को आप डिफ़ाइन करो तो मतलब आप अगर बाहर सिविल वर्ल्ड में हो, तो आपको जो काम मिलेगा, मीन्स 9 टू 5 या जो भी मिले, हुँ, आपको वो करना पड़ेगा। बट उसमें होगा कि आप अकेले के ज़िम्मेदार हो, जो भी होगा आपका पे स्केल जो भी है। लेकिन डिफेंस में क्या है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हुँ, अगर आप किसी शिप पे पोस्टेड हो, आप खुद के साथ उतने बंदों के जीवन के साथ भी इम्पोर्टेंट हो। तो फिर आपके साथ अगर उतने बंदों का जीवन जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको बहुत सँभल के काम करना पड़ता है, बहुत सोच के। ऐसे नहीं आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हो। तो फिर उसके लिए आपकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी हाई कर रखनी पड़ती है। आजकल के जो बच्चे हैं अगर एनडीए में आ रहे हैं चूँकि अभी जो है जनरेशन काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस जनरेशन के एनडीए के लिए फ़ोकस है, एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? एनडीए के लिए पहले आपको अगर एनडीए जॉइन करना है, तो ऐसे नहीं है कि क्रेज़ चल रहा है एनडीए का जॉइन कर लो। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि एनडीए जॉइन करना है, तभी करो, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी फ़ेज़ आता है जब आपको मन करेगा छोड़ दो। तो फिर उस समय आपको इनर मोटिवेशन चाहिए। जैसे मेरे पास मेरा मोटिवेशन था कि सारे फैमिली, टीचर्स इतना मेहनत किए मेरे पीछे, तो फिर मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर अगर आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन है तभी जाओ। आप इफ यू वांट टू सर्व द नेशन, अगर आपको देश को सर्व ही नहीं करना है, फिर आप जॉइन कर ले, तो आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी आपका मन नहीं करेगा। तो फिर पहले जॉइन तभी करो जब आपका मन हो, आपके पास कोई मोटिवेशन हो। और अगर आपके पास मोटिवेशन, आप जॉइन करना चाहते हो, तो फिर आप जस्ट बेसिक ऑफ एनसीईआरटी उसी पे जाओ पढ़ो। बेसिक से सब कुछ क्लियर होता है, मतलब जितने ऑल इंडिया नेशनल लेवल एग्ज़ाम होते हैं, हुँ, हुँ। सारे बेसिक एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो जस्ट कवर एनसीईआरटी अच्छे से और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अच्छा आप जब तैयारी कर रहे थे उस वक़्त आपके जीवन में आप मानसिक रूप से या फ़िज़िकल रूप से कुछ ऐसा कुछ लगा था समस्या कि अब छोड़ दूँ मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये? तैयारी करते समय नहीं, क्योंकि हमेशा फैमिली था। जब मैं यहाँ पे घर पे था तो रिटर्न के समय फैमिली था, फिर मैंने एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस के लिए था, तो फिर मेरा भैया भी वहाँ पे भी था। फिर सारे सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, तो फिर ऐसा कभी नहीं लगा कि फिज़िकली, मेंटली मैं कभी अकेला हुआ ही नहीं कि उस फ़ेज़ में जाऊँ। सब साथ थे, तो फिर ऐसा कभी नहीं लगा इस फ़ेज़ में। एनडीए को अगर डिस्क्राइब करना हो आज के जनरेशन के बच्चों को, तो एक शब्द में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? एक शब्द एनडी के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक शब्द चाहो, मोटिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, जुनून है, हुँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी टफ ट्रेनिंग हो, आप किसी भी चीज़ के पार चले जाओगे। तो मतलब एनडीए की 4 साल की ट्रेनिंग में मोटिवेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर, कोई भी आपके पास डिफ़िकल्ट काम आ रहा है, हुँ, तो हुँ। फिर आपके पास मोटिवेशन नहीं है उस चीज़ को झेलने का, तब तक आप नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन का आपके जीवन में क्या कुछ रहा महत्व? डिसिप्लिन, वहाँ पे जो पूरा रूटीन होता है, वो फ़ॉलो करने के लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि आपको ये काम करना है, तो ये काम करना है, जो आपके रूटीन में है। तो फिर उसके लिए आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे, क्योंकि आप इस चीज़ को करोगे तो इसी मायने में करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप वो चीज़ करोगे।
लाइक वहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन, ऐसा बहुत बाउंडेशन है। तो क्योंकि वो ट्रेनिंग है, तो आपको सिखाया कैसे करना है, तो डिसिप्लिन वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल प्ले करता है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपके जो कुछ दोस्त तो होंगे कॉलेज में, स्कूल में, हाँ, उनके साथ ये 4 साल जो आप गैप रहा, जुड़े नहीं उन लोगों से, तो कैसा लगा आपको? उनके बारे में कुछ अगर आपको कुछ इंसिडेंट्स याद हो? और जब मैं स्कूल टाइम में था, तो फिर मैं काफ़ी मतलब पढ़ाई ओरिएंटेड था। तो मैं पढ़ता था वहाँ पे, लेकिन दोस्त तो रहते हैं, जो बगल में बैठते थे वो सारे दोस्त, फिर यहाँ पे घर पे आओ तो कभी-कभी आधे घंटे क्रिकेट खेलने जाओ तो फिर मोहल्ले के दोस्त। तो ऐसा नहीं 4 साल में मतलब दोस्ती का कनेक्शन टूट जाए। अगर 4 साल में कनेक्शन टूट जाए तो दोस्तियाँ ही नहीं। तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, और मतलब वहाँ भी दोस्त बने, अकेडमी में बने। लेकिन स्कूल, कॉलेज वगैरह के दोस्त, मैं कॉलेज तो कभी कभी गया नहीं। स्कूल के दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। अच्छा ऋतिक एक बात बताइए ज़रा चूँकि यूनिफ़ॉर्म आप पहनने वाले हैं, पहन भी रहे थे ट्रेनिंग के टाइम पे। तो यूनिफ़ॉर्म पहनने के बाद में देशभक्ति आपके ज़हन में आया या उससे पहले से? यूनिफ़ॉर्म तो बाद में मिला, देशभक्ति तो पहले से था, जॉइन करने से पहले था, और फिर अकेडमी में ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं था कि यूनिफ़ॉर्म पहनो तभी देशभक्ति होना चाहिए। हुँ। देशभक्ति तो कभी भी हो सकता है। देशभक्ति कभी भी हो सकता है। आपके परिवार में कुछ बताएँगे कि कोई गवर्नमेंट सर्विस से है, कोई मिलिट्री से? हाँ, मेरे पापा, बड़े पापा सारे मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, फ़ौज में कोई नहीं था, मतलब मिलिट्री सर्विस में आज तक कोई नहीं था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन। पहली बार आप अपने पूरे परिवार से निकल कर के जो है एनडीए क्रैक किए हैं। इसके लिए बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और आगे भी आप अपना नाम रोशन कीजिए, माँ-पापा का नाम रोशन कीजिए। कुल मिलाकर के बताइए कि आपके भाई-बहन कितने हैं? मेरे भाई-बहन लाइक हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो फिर सबको काउंट करो तो लगभग 8 बहन, 13 मतलब भाई। आज के ज़माने में भी आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप एक सब लेफ्टिनेंट हैं, माफ़ कीजिएगा। आप अब सब लेफ्टिनेंट हैं। इसको देखते किस तरह से हैं आप? आपकी ज़िंदगी में कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी है? किस तरह से आप ज़िम्मेदारी को आगे आप पूरा करेंगे? सब लेफ्टिनेंट बन के ऐसा है कि अगर मैं वहाँ पे बेस में हूँ, मतलब नेवल यूनिट में हूँ, हुँ, हुँ। तो फिर वहाँ पे मैं अकेले का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे नीचे जो-जो हैं, उन सबका वेलफेयर, या फिर जब शिप पे हूँ, तो उनकी लाइफ़, उनका मिनट सब कुछ मेरा ज़िम्मेदारी है। तो लाइक अगर बाहर रहता, तो फिर ऐसा नहीं रहता। बाहर अगर मैं हूँ, तो मैं खुद का देखूँगा, हुँ। अगर मतलब मैं सिविल वर्ल्ड में रहता तो। लेकिन डिफेंस में जाने के बाद मैं खुद का नहीं देख सकता हूँ। मेरे से पहले मेरा बेस आएगा, मेरा देश आएगा, फिर उसके बाद मेरे अंडर हैं वो आएँगे। मतलब कुल मिला के ये कहते हैं कि अगर ऑफ ड्यूटी रहेंगे तो आपको जो है यहाँ कुछ भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं ऑफ ड्यूटी का नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि सिविल वर्ल्ड सिविल से। आपने सिविल वर्ल्ड कहा ना? मैं सिविल वर्ल्ड बोला कि अगर मैं डिफेंस में ना रहता, तो फिर मैं जो भी करता हूँ मैं खुद के लिए करता ना। मेरे को किसी से मतलब नहीं रहता, मेरे को अपना बेनिफिट दिखता। हुँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे को अपना नहीं देखना है, पहले देश का देखना है, फिर जो अंडर है उनका देखना है, फिर लास्ट में अगर बचा तो मेरा। लास्ट में बचा तो मेरा। अच्छा जीवन में अगला लक्ष्य क्या है? लीडर बनना या वॉरियर बनना? मेरे को लीडर बनना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी जंग पे जा रहा हूँ, वॉर करूँगा, किसी को मार दूँगा। मेरे को बंदे लीड करना है, कि मेरे को एज़ अ यूनिट एक्ट करना है। तो फिर मेरे बंदे अगर मेरे विश्वास करेंगे, तभी मेरे लिए काम करेंगे। उसके लिए तो पहले आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। वॉरियर तो वो हो गया कि जंग लड़ो, ये करो। आजकल मतलब डिफेंस जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। तो मेरे को नॉलेज चाहिए। हुँ। नॉलेज से मैं लीड कर सकता हूँ, मैं वॉरियर नहीं बन सकता। वैसे आप लीड करेंगे। आजकल के यंगस्टर को, आजकल के युवाओं को और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए? लाइक जो आजकल के यंगस्टर हैं, वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। एक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो पहले एक चीज़ पे फ़ोकस करें। उनको जो बनना है वो डिसाइड करें। फिर उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, सो यू कांट क्रैक इट। यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, एनीथिंग इन हुँ, दिस हुँ। वर्ल्ड इफ यू आर हैविंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ऐसा नहीं स्ट्रैटेजी बना ली है, फिर उस पे काम ही नहीं कर पा रहे। तो फिर जैसे स्ट्रैटेजी बनाओ, कंप्लीट योर गोल। अभी एन्जॉय करोगे तो बाद में तुमको पे करना पड़ेगा। और अभी तुम पे कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम बाद में एन्जॉय करोगे। लाइफ़ जो रिक्वायरमेंट है वो लेगा। तो या तो अभी दे दो या फिर बाद में। तो एक सवाल और बताइए जो कि आप बिहार से आते हैं। बिहार में अलग-अलग राज्यों में कहा जाता है कि बिहारी अश्लीलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बदनाम मतलब उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको आप किस तरह से अपने निजी जीवन में देखते हैं और आगे चल कर के आप क्या कुछ सुधार करना चाहिए? अश्लीलता तो काफ़ी बढ़ गई है यहाँ। ऐसा नहीं कि बिहार में सारे अश्लील हैं, लेकिन कुछ-कुछ, आई विल नॉट टेक नेम, बट हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ सम सिंगर्स और समथिंग,
उनका कोई कंटेंट होता है उसके चलते पूरे बिहार को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ तो ऐसा सेंसरशिप वगैरह लाना चाहिए, उन गानों को बैन कर सको जिससे एक पार्टिकुलर सिंगर के चलते पूरा कम्युनिटी बदनाम ना हो। क्योंकि बाहर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक पार्टिकुलर सिंगर के चलते पूरा बिहार ही क्यों सुने सारे? ऐसा नहीं कि बिहार सारे अश्लील हैं, बट कुछ-कुछ हैं, मैं भी मानता हूँ। उनको बैन करो, तो ठीक हो जाएगा ये सब। आप भोजपुरी गाना वगैरह सुनते हैं? मैं ज़्यादा नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता हूँ, ना ही के बराबर सुनता हूँ वहाँ पे भोजपुरी वगैरह नहीं, हिंदी मैं मोस्टली हिंदी प्रेफ़र करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और बताइए लास्ट में मैं पूछना चाह रहा था, कल कुछ है क्या? हाँ, कल वो मेरा गाँव में वेलकम सेरेमनी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वही बस गाँव से 2 किलोमीटर दूर से रैली है। मतलब मैं पहली बार कल गाँव जा रहा हूँ, ऑफ़िसर बनने के बाद, तो वहाँ पे रैली होगा, तो दे वेलकम अस। रैली में मतलब क्या कुछ रहेगा? कौन गेस्ट आएँगे? क्या मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ये पॉलिटिकल रिलेशन वाले होंगे और कुछ बड़े वहाँ मतलब बड़े लोग होंगे, मेरे को नहीं पता। मतलब कुल मेरे गाँव को वगैरह के गाँव के लोग लोग होंगे, पेरेंट्स होंगे। मेरे को मोस्टली फैमिली का पता है, मेरी फैमिली होगी दैट इज़ इनफ। मीडिया भी रहेंगे वहाँ? हाँ, ये अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप एनडीए में सब लेफ्टिनेंट ऑफ़िसर बने। आपको और भी आगे तरक्की करें, यही हम शुभकामनाएँ देते हैं। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन।